ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। श्री राजनाथ सिंह का भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है। इस मुद्दे पर विचार के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। खबरों के अनुसार बोर्ड ने श्री राजनाथ सिंह की उम्मीदवारी को स्वीकृति दे दी है। श्री राजनाथ सिंह पहले भी पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। श्री नितिन गडकरी ने कल पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कल रात जारी बयान में उन्होंने कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उन पर लगे आरोपों के कारण पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में हुए आतंकी हमलों में कथित रूप से शामिल कम से कम 10 लोगों का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इससे जुड़े संगठनों से था। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर की दरगाह शरीफ में हुए विस्फोटों की जांच में कम से कम 10 ऐसे लोगों के नाम आए जो कभी न कभी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। श्री सिंह के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आरोप साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इस महीने के शुरू में नियंत्रण रेखा पर एक भारतीय सैनिक का सिर काटे जाने की घटना को देखते हुए उनका ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश मंत्री ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों को आपस में ही निपटाया जाना चाहिए। श्री खुर्शीद ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षकों की तैनाती की पाकिस्तान की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती। अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमले और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में भूमिका के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली को 30 से 35 साल की कैद की सजा दिए जाने की मांग की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अटॉर्नी गैरी एस शपीरो ने अदालत में दाखिल 20 पृष्ठ के दस्तावेज में कहा कि अमेरिका में जन्मे हेडली को 30 से 35 साल के कारावास की सजा दिया जाना उचित होगा। कर्नाटक में लोक निर्माण मंत्री सीएम उदासी और बिजली मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को सौंप दिया है। श्री उदासी ने बताया कि उन्होंने मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है और आज बाद में वे विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। उन्होंने बताया कि वे श्री बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी में शामिल होने के लिए त्यागपत्र दे रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या और मंत्री तथा विधायक भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए इस्तीफा देंगे, श्री उदासी ने कहा कि आज दोपहर बाद कर्नाटक जनता पार्टी की बैठक में इस बारे में फैसला किया जाएगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य समारोह कोलकाता में नेताजी भवन में आयोजित किया जा रहा है। नेताजी जयंती समारोह समिति ने भी कोलकाता में नेताजी की प्रतिमा के निकट एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।